चौधरी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लिखा है हम साथ साथ हैं। वाकई ये नेता अब हम साथ साथ हैं वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ये फॉर्मूला सच होता दिखाई देगा 15 अगस्त के बाद, क्योंकि राहुल गांधी अपनी पद यात्रा का दूसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं। राहुल गांधी 15 अगस्त को गुजरात के पोरबंदर से अपनी पद यात्रा का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। पोरबंदर वही जगह जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और उसके बाद ये पद यात्रा चलते चलते उत्तर प्रदेश भी आएगी। पहली वाली यात्रा में राहुल गांधी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में एंट्री ली थी और वहीं से फिर हरियाणा की तरफ तक चले गए थे। उसके बाद सवाल उठे थे कि राहुल गांधी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में रुख क्यों नहीं किया और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा लेकर क्यों नहीं पहुंचे। ऐसे में अब राहुल गांधी ने प्लान तैयार किया है कि अब वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाने के साथ ही यहां पर प्रियंका गांधी भी मोर्चा संभालेंगे और प्रियंका गांधी जनसभाओं पर भी फोकस करेंगी। राहुल गांधी के साथ इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और तेजस्वी यादव भी मोर्चा संभालेंगे और जब से इन तीन नेताओं की तरफ से राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के संकेत दिए गए हैं, उसके बाद से बीजेपी आला कमान के कान खड़े हुए हैं, उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं और उन्हें अब डर सता रहा है कि अगर ये चारों एक साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में घूमना शुरू कर दिए तो फिर बीजेपी का सियासी गणित गड़बड़ा जाएगा। आपको बता दें कि जब से तीसरे मोर्चे इंडिया का गठन हुआ है उसके बाद से सीटों का फॉर्मूला भले ही तय ना हुआ हो, लेकिन बिना सीटों के फॉर्मूले के ही ये सभी नेता एक साथ एकजुटता दिखाने की तैयारी कर रहे हैं और सभी की कोशिश है कि जिन सीटों पर जो पार्टी मजबूत है उन सीटों पर वही पार्टी दावेदारी करे और जिन सीटों पर पार्टी जो कमजोर है वो दूसरी पार्टी जो मजबूत है उसका सहयोग करे और जीत को सुनिश्चित करे। हर हाल में हर दल की कोशिश यही है कि बीजेपी को हराना है और बीजेपी को हराने के लिए लगातार समीकरणों को गांठा जा रहा है और राहुल गांधी की तरफ से जो अपनी पदयात्रा शुरू की जा रही है उसको लेकर अब हलचल तेज दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता और इसके अलावा आरएलडी के नेता और आजाद समाज पार्टी के नेता भी लगातार राहुल गांधी की पदयात्रा को सफल बनाने के लिए तैयारियों में लगे हैं। मुद्दों को धार दी जा रही है, रणनीतियां गांठी जा रही हैं और तैयारियां की जा रही हैं। इन सभी कवायदों के बीच सत्ताधारियों की सिट्टी पिट्टी गुम है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि खतरे को कम किया जा सके। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी भी अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित नहीं है और इसी के चलते बीजेपी की तरफ से तमाम कवायदे की जा रही हैं, जिसमें टिफिन पर चर्चा एक बड़ा नाम है, जिसको लेकर के बीजेपी के नेता हर जिले में जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर टिफिन खोलकर खाना खाते हैं और मुद्दों पर बात करते हैं और स्थानीय मुद्दे ऐसे कौन से हैं जो बीजेपी के लिए हथियार बन सकते हैं उनको उधार देने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी आला कमान की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर कैंपेन के लिए कहा जा रहा है ताकि कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन में जाकर के मतदाताओं को अपने साथ बांधकर रख सकें। लेकिन विरोधी दलों की कवायद बीजेपी को परेशान कर रही है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद की जो जोड़ी है उस जोड़ी को लेकर बीजेपी की हालत ज्यादा खराब है। बीजेपी को लगता है कि ये जोड़ी करीब 25 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर अपना असर दिखाएगी और 25 में से अगर 15 सीटें भी इस जोड़ी ने अगर जीत ली तो बीजेपी का सियासी गणित बिगड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम राज्य माना जाता है और केंद्र में उसी की सरकार बनती है जो उत्तर प्रदेश को फतेह करता है। 2 बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को फतेह किया है और केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में स्थितियां डामाडोल दिखाई दे रही हैं। एंटी इनकम्बेंसी का दौर चल रहा है और इसी के चलते बीजेपी तमाम सांसदों के टिकट भी काटने की तैयारी कर रही है। बीजेपी की कोशिश है कि नए चेहरों को मैदान में उतारा जाए ताकि आवाम का भरोसा जीता जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विजयश्री हासिल की जाए। लेकिन विरोधी दलों की तरफ से जब से ये संकेत दिए गए हैं कि जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के अलावा तेजस्वी यादव भी उत्तर प्रदेश में ताल ठोकने के लिए आ रहे हैं और इन पार्टियों के साथ में मिलकर प्रचार करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद से बीजेपी की आपको बता दें कि चिंताएं बढ़ गई हैं। बीजेपी को लगता है कि अगर ये सभी नेता एक साथ मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश में भी घूमे और अगर सीटों में कोई फेरबदल हुआ तो फिर स्थितियां डावाडोल हो जाएंगी। एक तरफ तो बीजेपी 2019 में जिन सीटों पर हारी थी उन सीटों को दोबारा से जीतने की कोशिश में लगी है। इसके अलावा नई सीटों पर भी जो जीते हैं उनको भी हथियाने की कोशिश में लगी है। इसके अलावा जिन सीटों पर बीजेपी का कब्जा पहले से ही बरकरार है उनको भी बरकरार रखने की कवायद लगातार जारी है। लेकिन इन कवायदों के बीच बीजेपी को यही लग रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी हावी है और एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए बीजेपी को नए चेहरों पर भरोसा जताना होगा। लेकिन डर यह भी है कि पुराने चेहरे पहले से ही जनता की नजरों में उतर
चुके हैं। नए चेहरों पर अगर जनता ने भरोसा नहीं किया तो फिर जो वोटर है वो वोटर इंडिया यानी तीसरे मोर्चे के जो गठबंधन के उम्मीदवार होंगे उनकी तरफ मुड़ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे। ऊपर से राहुल गांधी की पदयात्रा, जिसका असर दक्षिणी राज्यों में देखने को मिला है, अब ये पदयात्रा फिर से शुरू होने वाली है और इस पदयात्रा की वजह से लगातार हंगामा और हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है। गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर यह पदयात्रा आपको बता दें कि अगरतला में खत्म होगी, लेकिन अगरतला पहुंचने से पहले कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जाकर राहुल गांधी सियासी ताल ठोकेंगे और सत्ताधारियों को चुनौती देंगे। राहुल गांधी के साथ में तमाम विरोधी दलों के नेता भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में नेताओं की एक बड़ी लॉबी राहुल गांधी के साथ नजर आ रही है। अखिलेश यादव पहली पदयात्रा में शामिल नहीं हुए थे जबकि उन्हें दावतनामा दिया गया था, लेकिन अब की बार अखिलेश यादव भी इस पदयात्रा का हिस्सा हो सकते हैं और जयंत चौधरी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी जब आ जाएंगे तो फिर ये ताकत जो है वो चौगनी हो जाएगी और चौगनी ताकत के सामने बीजेपी को मुकाबला करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में बीजेपी परेशान है और बीजेपी रणनीतियों में बदलाव करने की कोशिश कर रही है। लगातार बीजेपी के सामने ऐसी चुनौतियां आ रही हैं जिसकी वजह से बीजेपी को रणनीतियां बदलनी पड़ रही हैं, तो इससे भी बीजेपी की परेशानियां बढ़ रही हैं। क्या ये चारों नेता बीजेपी के लिए परेशानियां उत्तर प्रदेश में खड़ी कर पाएंगे? क्या बीजेपी को इस बार चुनौतियां ज्यादा मिलने वाली हैं? क्या अखिलेश, जयंत, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अलावा चंद्रशेखर आजाद जब साथ में मिलकर मैदान में उतरेंगे तो बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति होगी? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।